हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में लाश का इंतकाम। ये कहानी एक सत्य कथा पर आधारित है। कथा को रोचक बनाने के लिए कुछ घटनाएं अवश्य मैंने इसमें जोड़ी हैं। नाम व स्थान काल्पनिक है। हनीफ अजहर। आकाश से होती तेज बारिश, जमीन पर चलता तेज तूफान। ऐसा ही एक तूफान आकर राम प्रताप की हवेली में भी आया हुआ था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं अब क्या क्या हाथ छोड़ती हूँ। तुझे छोड़ दे कमीनी, ताकि तुम बाहर जाकर लोगों को सब कुछ बताकर हमें फांसी के फंदे पर लटकवा दो। आह! और अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो फिर मेरी दूसरी शादी कैसे होगी, जिसमें मुझे ढेर सारा दहेज मिलने वाला है। मुझे छोड़ दो, मैं अपने पिताजी से ढेर सारा धन दिलवा दूंगी। वो कंगला हमें क्या देगा जो सेठ टीकाराम दे सकता है। माँ, अब बातों में समय खराब ना करो, काम शुरू करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मोहन। नहीं, छोड़ दो मुझे जल्दी। नहीं नहीं। अगले ही क्षण शीला का शरीर फक्क से जल उठा। बचाओ! हा 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 हा। थोड़ी देर में उसका शरीर निढाल होकर गिर पड़ा। खत्म हो गई माँ। अब इसकी लाश का क्या करें। अभी इसे बाहर फेंकना ठीक नहीं। ऐसा करते हैं, इसे तहखाने में डाल देते हैं। मोहन ठीक कह रहा है माँ। फिर दोनों ने शीला की लाश को उठाकर तहखाने में फेंक दिया। ताला अच्छी तरह से बंद कर दो। आप चिंता न करें माँ, चाबी सदा मेरे पास रहेगी, अन्य कोई इसे खोल नहीं सकता। माँ, तुम कल ही जाकर से टीकाराम से मेरी और मधु की शादी की बात कर लो। पागल हो गया तू। मेरा ऐसा करते ही पुलिस हम पर चढ़ जाएगी और हत्या का सारा राज जान लेगी। फिर मामले को थोड़ा ठंडा पड़ने दो, फिर तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी अगली सुबह। पता नहीं भाई साहब, मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी के समान समझती थी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दुखी मत होइए समदिन जी, हम सब उसे ढूंढेंगे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। वह शीला को शीघ्र ही ढूंढ लेगी। जाने कहाँ चली गई शीला। मूर्ख बुड्ढा अब भी शीला के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार आज 3 महीने हो गए उसे गायब हुए, उसका कहीं पता नहीं चला। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ भाई साहब। कहिए। इस तरह मैं अपने बेटे को कब तक अविवाहित रख सकती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो। आपकी मर्जी बहन जी। जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। फिर वह बाहर निकल गया। उसके बाहर जाती हा 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 हा। आज मेरा सपना पूरा हो गया मोहन, अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। चलो तुम्हारे बुड्ढे खुसट अपाई बाब को खबर दे दें कि तुम्हारी शादी आने वाली है, 20 तारीख को होने वाली है। हाँ, ये भी ज़रूरी है, आखिर वे हमारे पिता हैं। चारों के ठहाके गूंज उठे। हा 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 हा। जल्दी। तुम चल फिर नहीं सकते, सुन सकते हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं 20 तारीख को मोहन की शादी टीकाराम की लड़की मधु से करने जा रही हूँ, सुना। आओ चले माँ, हमें शादी की तैयारियां करनी है। और फिर 20 सितंबर को मेरे यार बना है दूल्हा पाँव पाँव पाँव। बड़ी धूमधाम से मोहन की शादी हुई। देर रात जब बारात वापस लौटी, कमाल कर दिया सेठ टीकाराम ने तो। इतना दहेज दिया कि मोहन के घर में आएगा भी नहीं। सब किस्मत की बात है भाई। तभी ओह, लगता है बारिश आ गई। आएगी। ड्राइवर गाड़ी तेज़ चलाओ ताकि जल्दी रूपनगर पहुंच जाए। ठीक है। और रूपनगर पहुंचते पहुंचते उफ, बारिश शुरू हो गई। चलो अब तो घर आ ही गए, 10 मिनट की बात और है। तभी ड्राइवर को ब्रेक पर लगभग खड़े हो जाना पड़ा। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी। ड्राइवर का हकलाया हुआ स्वर गूंजा। वो सड़क के बीच औरत। सभी की निगाहें उस तरफ उठ गईं और बस की हेडलाइट में जो नज़ारा लोगों ने देखा वो उनका खून जमा देने के लिए काफ़ी था। औरत नहीं, भूत। भूत का नाम सुनते ही भागो भागो, भूत हमें मार डालेगा। मोहन ने तलवार खींची। रुक जाओ, मैं देखता हूँ इस भूत को। मैं भी चलता हूँ भैया। लेकिन अरे कहाँ गायब हो गई। अरे कहाँ चली गई। लगता है वह हमारा बहस वहम था, ऐसे मौसम में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। ठीक कह रहे हो भैया, चलो चलते हैं। वापस वापस चलने को मुड़ा तभी भैया बचाओ। अरे ये तो मोहन की आवाज़ है। उसने पीछे घूमकर देखा तो उसका खून बर्फ की मानंद जम गया। कड़ाक, बचाओ। ओ गॉड, उसने तो बिरजू को पकड़ रखा है। जंगली भैंसे की तरह टकरा रहा था बिरजू, जबकि नहीं नहीं, मुझे मत मारो। वह रणचंडी बन चुकी थी। मोहन ने ओह, इस तरह तो ये बिरजू को मार डालेगी। मोहन ने तलवार खींच मारी। अब ये नहीं बचेगी। लेकिन उसने तलवार को खिलौने की तरह लपक लिया। ओ गॉड। और सबके देखते ही देखते खच तुरंत ही मोहन ने उस पर छलांग लगा दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीनी। मगर ठप, साए 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 और भाग। अचेत होने से पहले उसके मुख से निकला था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह बेहोश हो गया और वह अंधेरे में एक तरफ बढ़ गई। बाद में हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, वो कल मुही मेरे बच्चे को मार गई और सब देखते रहे। हाय, आखिर वो कौन थी जिसने बिरजू भैया को मार डाला। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। तभी मोहन करा उठा। ओह, लगता है मोहन भैया को होश आ रहा है, शायद वो कुछ बता सके। तभी मोहन पागलों की भांति चिल्ला उठा। नहीं माँ नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने बिरजू की हत्या कर दी, वह हम सबको मार डालेगी। मोहन होश में आओ। कौन मार डालेगी। हाँ हाँ मैं। भैया बताओ कौन थी वो। मोहन ने बताकर मानो धमाका कर दिया। वह शीला थी।
चिंगारियां सी फूट पड़ी दोनों के मस्तिष्कों से। क्या शीला, क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने मैंने उसे साफ पहचान लिया था। उसका चेहरा जला हुआ था। वो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपने हाथों से उसकी हत्या की थी। नहीं नहीं, वह शीला ही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आओ मेरे साथ। अगर ये सच है तो उसकी लाश तहखाने में नहीं मिलेगी। तीनों तहखाने में पहुंचे। तुम्हें मालूम है ना लाश कहाँ फेंकी थी? यहीं कहीं होगी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंको। यहाँ तो कोई लाश नहीं है। तीनों भ्रम से सिर उठे। लाश यहाँ नहीं है? मतलब वह वास्तव में शीला ही थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है? मोहन चीख उठा। आखिर तुम मानते क्यों नहीं? वह शीला ही थी। तभी टॉर्च पर किसी चीज का प्रहार हुआ। छनाक! और अरे मोहन चिल्लाया, भागो, वे आ गई है! तीनों दरवाजे की तरफ भागे। जल्दी! बाहर आकर उफ, जान बची। तभी कामनी देवी उछल पड़ी। मालती, मालती कहाँ है? उधर मालती। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। आई! मगर दूसरे ही चढ़। आई! धड़ा! मालती करुण स्वर में गिड़गिड़ाई। नहीं, मगर खच! आई! पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची। आप इसके विषय में क्या कहेंगे मिसेस कामनी? मैं क्या कह सकती हूँ? जाने हमें कौन से पापों की सजा मिल रही है। ना जाने किसने मार डाला मेरे बच्चों को। इंस्पेक्टर का सटीक कटाक्ष। कहीं आपको किन्हीं कर्मों की सचमुच सजा तो नहीं मिल रही? उछल पड़ी कामनी देवी। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? भला कौन से पाप किए हैं हमने? सॉरी इंस्पेक्टर, मम्मी को ज़्यादा प्रेस मत कीजिए, उन्हें ज़बरदस्त शौक लगा है। ओके, मैं चलता हूँ, लेकिन शीघ्र ही मिलूंगा। ओके। बड़ा काइया इंस्पेक्टर है, एकदम मामले की तह तक पहुँच गया। ये सब क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं कहा जा सकता माँ। हमें मालती व बिरजू की अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। न जाने कौन हमारे पीछे पड़ा है। रात को माँ, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, बहू तुम्हारा इंतजार करके सो गई होगी। मोहन ऊपर बढ़ गया। कामनी देवी अपने कमरे की ओर बढ़ी। तभी अरे, बाथरूम से ये कैसी आवाज़ आ रही है? दरवाज़ा खोलते हुए दंग रह गई। अरे बहू, तुम्हारी ये हालत किसने की? मुझे नहीं पता माँ जी। उस समय मैं सोने के लिए जा रही थी कि अचानक मेरे सिर पर तेज वार हुआ, तड़ाक। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बाथरूम में कैद पाया। ओह, वो कौन था जिसने तुम पर वार किया? उसका मकसद क्या रहा होगा? मुझे कुछ नहीं पता माँ जी। तभी उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। हे भगवान! अगले ही क्षण में बंदूक से निकली गोली की बात सीढ़ियों की ओर लपकी। बहू, आओ, मुझे लगता है मोहन के प्राण खतरे में है। जल्दी! ठक ठक! मोहन, मोहन, दरवाजा खोलो मोहन! मोहन! लेकिन मोहन जवाब कैसे दे सकता था? शीला, शीला, मुझे माफ कर दो शीला। आज तू मुझसे रहम की भीख मांग रहा कुत्ते। मैं भी एक दिन ऐसी गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मुझ पर रहम नहीं किया था। मैं वादा करता हूँ शीला, तुझे फिर अपनी दुल्हन बना लूंगा। उसने अठास किया। हाँ हाँ, मुझे वो जली हुई को तू दुल्हन बनाएगा। हा, 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 हा। जबकि मोहन, ये नाइट लैंप इसके सिर पर दे मार। और अगले ही पल था। ले मर कमीनी! मुझ पर हमला कर तूने अपनी मौत को दावत दी है कमीने। उसने एक झटके से लैंप को तार से अलग कर दिया। चट! भयभीत मोहन ने चीखने के लिए जैसी मुंह खोला, ले मार! फलस्वरूप बाहर मोहन की चीखने की आवाज। बहू, दरवाजा तोड़ने में मेरी मदद करो। अच्छा माँ जी। दोनों दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगी। धड़ाक! ऊंची पलों में धड़ाक! अंदर का दृश्य देखते ही दोनों हलक फाड़कर चिल्ला उठी। मोहन, मोहन! हे भगवान! आखिर उसने मोहन की हत्या कर डाली। नहीं! इस खानदान पर अवश्य किसी आत्मा का साया है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने पिता के पास चली जाती हूँ। बहू! मत कहो मुझे बहू। मैंने अब तुम्हारी बहू बनकर अपनी जान नहीं गंवानी। मैं जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा खेलता खालता घर मेरी लालच की आग में जलकर पल भर में ही राख हो गया। फिर जैसे ही उसने अटल निश्चय किया, नहीं, अब मैं भी इस हवेली में नहीं रहूंगी। आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। सुनते हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें भी चलना हो तो चलो। आखिर तुम्हें आई गई है कल। मगर कामनी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारी अर्थी अब यहाँ से जाएगी। क्या बक रहे हो? ठीक बक रहा हूँ मैं। जिस दौलत के लालच में तूने अपने तीनों बच्चों की अर्थियां निकलवा डाली, वही लालच तेरी अर्थी के साथ खत्म होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी देवी जैसी बहू की हत्या करके तुम बिना सजा पाए यहाँ से नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम! अचानक वह एक झटके से व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। मैं रोकूंगा तुम्हें। वो चौंकी, मानो उसने ताजमहल चलता हुआ देख लिया। तुम्हारी टांगे? इसका मतलब तुम अपाहिज नहीं थे? था, मगर आज नहीं हूँ। सिर्फ उस देवी स्वरूप बहू की वजह से, जिसे तुम चारों ने मिलकर जला डाला। उसने मेरी देखभाल ना की होती तो मैं तो कब का मर गया होता, और तुम लोग मुझे देखने भी ना आते। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हमने शीला को जला डाला था? मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब शीला रोजाना की तरह मुझे दवा देने ना आई तो मैं बेचैन हो उठा। बहू अभी तक नहीं आई? क्या ये हो सकता है कि वो मुझे दवा देना भूल गई? नहीं नहीं, वह दवा देने समय पर अवश्य आती है, कोई मजबूरी भी क्यों ना हो।
अब मैं कुछ चलने लायक हो गया हूँ, जाकर देखता हूँ कह वे लोग इसे पीट तो नहीं रहे। मैं चल पड़ा, मगर तभी नहीं, अरे ये आवाज़ तो शीला की है। इसका मतलब उस पर फिर जुर्म ढाए जा रहे हैं। मैं उधर पड़ा। आज मैं इन सबको अपनी अच्छी डांट पिलाऊंगा। देवी जैसी बहू को हमेशा सताते रहते हैं ये लोग। और दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला है, देखता हूँ। अंदर मुझे जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरे जिस्म ने ढेर सारा पसीना उगल दिया। हा हा हा, हे भगवान! आखिर उन्होंने मेरी देवी जैसी बहू को दहेज के लालच की बेदी पर बलि चढ़ा ही दिया। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो यह हत्यारे मुझे भी मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। मेरी आंखों में खून उतरा है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बदला लेने के लिए मुझे इतना समर्थ होना पड़ेगा कि मैं इनसे मुकाबला कर सकूं। और इस तरह मैं रात दिन एक करके स्वयं को तुमसे बदला लेने के तैयार करने लगा। और उस दिन जब तुमने मोहन की शादी की खबर दी, मैं 20 तारीख को टीकाराम की लड़की से मोहन की शादी करने जा रही हूँ। मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया। अब उस बहू की हत्या का बदला लेने का दिन आ गया जिसने मुझे ज़िंदगी दी। इसी तरह मैंने एक फेस मास्क के जरिए शीला का रूप धारण किया और पहले बिरजू की हत्या की। आ! फिर मालती की। और फिर मोहन की। ओह, तो तुमने अपने ही खून का खून कर डाला, एक पराई लड़की के पीछे। हाँ, मैंने अपने उस खून का खून कर डाला जिसने मुझे एक बार मरने के लिए छोड़ देने के बाद ये भी नहीं देखा था कि मर गया हूं या जिंदा हूं। जबकि उस पराई लड़की की अडिग देखभाल की बदौलत मैं, एक अपाहिज आदमी, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब बताओ, मैं तुम जैसे नमक हरामों को देखता या उस देवी जैसी बहू को? ओह, तो तुमने उसका बदला लिया है। हाँ, मैंने अपने ही खून से उसकी मौत का बदला लिया है। मगर यह बदला तब तक अधूरा है जब तक मैं तुझे खत्म नहीं कर देता। ओह! उसने फुर्ती से कुल्हाड़ी उठाई। अब मरने के लिए तैयार हो जा हत्यारी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। वह हिरनी की भांति कुलाचे भारती बाहर भागी। नहीं नहीं, जहाँ चाहे भाग ले हत्यारिन, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। बचाओ, बचाओ! ये आवाज़, लगता है मेरी निगरानी सफल होने वाली है। शायद भाई हत्यारा होगा। वह तेजी से उधर ही भागा। आज मैं हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। उधर कामनी देवी जान बचाती भाग रही थी। बचाओ! तभी ठाक ठोक, अगले ही क्षण, बहुत भाग ली कामनी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं। कुल्हाड़ी ऊपर उठी। तुझे मरना ही होगा, मगर तभी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ कुल्हाड़ी फेंक दो, वरना। इसे मारने से पहले मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। अगले ही पल, खटाक! और इससे पहले कि वह अगला वार करता, थाए थाए थाए! इंस्पेक्टर, आज मेरा खानदान खत्म हो गया। मैंने ही उन दहेज के लालची भेड़ियों को खत्म किया। आपने? मगर क्यों? उस देवी जैसी बहू की आत्मा की शांति के लिए, जिसे इन लालची भेड़ियों ने दहेज की बलि चढ़ा डाला। ओ गॉड! आज उस देवी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। इतना कहते ही ठाकुर राम प्रताप की गर्दन एक और लुढ़क गई। तुम महान हो ठाकुर। पराई बेटी के लिए अपने खानदान को अपने ही हाथों से मिटाने वालों का जिक्र जब भी होगा, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। संपन्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोयल कॉमिक्स में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।